अननोन फैक्ट्स अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। क्या आप जानते हैं कि आई एम जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे शॉर्टेस्ट कंप्लीट सेंटेंस है, या एक और भी है गो। इंपरेटिव सेंटेंस में आप पढ़ते हैं गो, है ना, तो ये भी अपने आप में शॉर्टेस्ट कंप्लीट सेंटेंस है। ओके, चलिए और भी मैं आपको कुछ अननोन फैक्ट्स बताता हूँ इंग्लिश के बारे में। नेक्स्ट, आप इस वर्ड को जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं जरा ध्यान से आप देख लीजिएगा और जरा इसको एक बार बोल करके देखिए, तो क्या बोल सकते हैं इसको? ये इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे लंबा वर्ड है। चलिए ना, मैं प्रोनाउंसिएशन करने की कोशिश में इसको करता हूं, मैं इसका प्रोनाउंसिएट करता हूं। इसका नाम है न्यूमोनॉल्ट्रे माइक्रोस्कोपिक्सीली कोवोल्केनोकोनियोसिस। बाप रे पूरा का पूरा सांस उखड़ गया। तो एक्चुअली ये एक तरह का लंग डिजीज है और जनरली गलती से कई बार धूल हो गया या राख हो गया सांस के साथ अंदर चला जाता है, और बार बार जब ऐसा होता है तो यही डिजीज हो जाता है। एक बार बोलने के बाद दोबारा हिम्मत नहीं बढ़ता है। ओके, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे बड़ा आप वर्ड आप इसको बोल सकते हैं। काफी सारे इसमें लेटर्स यूज किए गए हैं। ओके, चलिए और भी आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, थोड़ा जल्दी में देख लेते हैं ना, नेक्स्ट अगर देखते हैं तो ये क्या है, थोड़ा सा इसको हल्के से थोड़ा समझ लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कई बार ऐसा होता है कि डिक्शनरी में जब डिक्शनरी लिखने वाले लोग डिक्शनरी को कंपाइल करने लगते हैं, दैट मीन्स उसको जब लिखना शुरू करते हैं या टाइप करना जब शुरू करते हैं, गलती से एक आख वर्ड दो वर्ड क्या हो जाता है ना, गलती से टाइप हो जाता है। एक्चुअली इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, बस टाइप हो जाता है। 20वीं शताब्दी के आसपास में, 20th सेंचुरी के आसपास में एक वर्ड ऐसा ही था, डॉड, DORD, डॉड। डॉड का मे बी आज कोई मीनिंग हो, बट पहले इसका कोई मीनिंग नहीं था, गलती से ये टाइप बस हो गया था। ऐसे वर्ड्स जिसका एक्चुअल में कोई मीनिंग नहीं है, बस डिक्शनरी में गलती से आ गया, ऐसे वर्ड को बोलते हैं घोस्ट वर्ड। क्या बोलते हैं? घोस्ट वर्ड इंग्लिश में बोलते हैं। क्लियर है बाबू? एक एक चीज को एकदम आराम से देखते जाइए। चलिए इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में एक बात और मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो एयरक्राफ्ट्स के लिए, यानी कि जो लोग एरोप्लेन पर से जो लोग कम्युनिकेशन करते हैं नीचे ग्राउंड पे, एयरपोर्ट पे, जैसे पायलट ये सब हो गया, तो इसको पायलट का लैंग्वेज भी एक तरीके से बोला जा सकता है, या एयर ऑफ लैंग्वेज इसको, सॉरी लैंग्वेज ऑफ एयर इसको बोला जाता है। तो चाहे वो किसी भी ओरिजिन का वो पायलट हो, चाहे वो चाइनीज हो, जापानीज हो, फ्रेंच का हो, जर्मन हो, अफ्रीकन हो, कहीं का भी हो, वो अगर बात करेगा नीचे में तो वो हमेशा किससे बात करेगा, यानी कह सकते हो कम्युनिकेशन वहां से करेगा तो हमेशा वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही बात करेगा। इसीलिए इंग्लिश को लैंग्वेज ऑफ एयर भी बोला जाता है। एक एक चीज को एकदम आराम से समझते जाओ, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। एक वर्ड बहुत ही प्यारा सा है, गर्ल। नाम लेते के साथ ही एकदम लोग है ना खुश हो जाते हैं। अब गर्ल के बारे में अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि बिगिनिंग कहने का मतलब आज से 800 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, 900 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो उस समय गर्ल वर्ड का यूज जो था वो सिर्फ फीमेल के लिए यूज नहीं होता था। आज तो गर्ल वर्ड का यूज सिर्फ फीमेल के लिए यूज करते हैं, लेकिन उस समय कोई स्पेसिफिक जेंडर के लिए इसका यूज नहीं होता था। सच पूछिए तो चाहे वो मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो, दोनों के लिए गर्ल यूज होता था। एक्चुअली गर्ल वर्ड का होता ही है थोड़ा सा क्यूट, मासूम। समझ गया ना? अब आगे 200-300 साल उसके बाद क्या हुआ कि कुछ पोएट्स जो हैं वो गर्ल वर्ड का यूज धीरे धीरे जेंडर स्पेसिफिक जेंडर के लिए करने लगे, मतलब फीमेल के लिए करने लगे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था लड़कियां भी तो क्यूट होती है कि नहीं? तो ऐसे में गर्ल वर्ड जो है वो लड़कियों के लिए स्पेशल यूज होने लगा। और आज आप जानती हो कि गर्ल वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? तो गर्ल्स के लिए, यानी लड़कियों के लिए यूज किया जाता है, यानी फीमेल जेंडर के लिए यूज किया जाता है, बट बिगिनिंग में ऐसा नहीं था। ओके, चलिए एक एक करके अभी हम लोग देख रहे हैं आराम से। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हम आपको बताएंगे। चलिए कुछ और बात मैं आपको बता देता हूं। डिक्शनरी, चाहे वो कोई भी डिक्शनरी हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहला डिक्शनरी कब लिखा गया? 1755 AD में फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी लिखा गया। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि हर साल, जी हाँ, हर साल लगभग 4000 वर्ड्स, न्यू वर्ड्स, चाहे वो किसी दूसरे लैंग्वेज को अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश, चाहे वो जापानीज से हो, फ्रेंच से हो, हिंदी से हो, न्यू वर्ड्स इंग्लिश डिक्शनरी में हर साल ऐड होता है, हर साल ऐड होता है। ओके, तो हमेशा इंग्लिश डिक्शनरी जो है हमेशा हर साल अपडेट होते रहता है। इस साल जितना वर्ड आपके डिक्शनरी में है, अगर वही डिक्शनरी अगले साल लेंगे तो मे बी 4000 वर्ड्स उसमें आपको इंक्रीज भी हो जाएगा, मतलब कि बढ़ जाएगा। ओके, एक बहुत ही प्यारा सा शब्द है जिसका नाम है लोल, LOL, लोल। हिंदी में तो लोल किसको बोलते हैं? हिंदी में लोल जानते हो किसको बोलते हैं? हम लोले हो का जी, दिमाग मांगने है कि बोल देते ना ऐसे, एकदम लोल लड़का है कि कुछ दिमाग एकदम नहीं है। मतलब हिंदी में तो लोल का मतलब बुड़बक हो जाता है कि नहीं, यानी कि मूर्ख हो जाता है। लेकिन अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश में LOL, लोल जो आप देख रहे हो, ये एक्चुअली एक शॉर्ट फॉर्म है लाफ आउट लाउड का। किसका शॉर्ट फॉर्म है? लाफ आउट लाउड का।
और मैं आपको बता दूं कि 2011 ईस्वी से पहले लोल वर्ड का डिक्शनरी में कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, कोई अस्तित्व ही नहीं था। 2011 ईस्वी में फर्स्ट टाइम लोल को, जिसको LOL कई बार आप टाइप भी कर देते हो, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में इसको जोड़ा गया। तो अब ये समझो कि एक तरीके से ये रजिस्टर्ड हो गया, अब आप यूज कहीं भी इसको कर सकते हैं। तो इसी तरह से और भी इंग्लिश के फैक्ट्स को जानने के लिए वी आर इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना जल्दी शेयर कीजिए उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके। चलिए, मम्मी का कॉल भी आ रहा है, इसको अभी कट कर देते हैं, है ना। और ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।